अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, 2026 का आगाज़ हो चुका है, अप्रैल चल रहा है और सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद हमारे पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड के अंदर लोड शेडिंग एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। ऐसे में काफ़ी लोग जिन्होंने ऑलरेडी अपने घरों पे लेड एसिड बैटरीज के साथ सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं या फिर उन्होंने ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं, वो अब एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स यानी कि जो बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम्स होते हैं उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहे हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि आपके सामने जो अच्छी लिथियम बैटरीज हैं उनकी आगाही पैदा की जाए ताकि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से एक लॉन्ग टर्म आरओआई मिल सके। तो मार्केट में जितनी भी लिथियम बैटरियां हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वन बाई वन सारों का एक कंप्लीट रिव्यू आपकी खिदमत में पेश किया जाए। इसी सिलसिले में आज बारी है जी सबसे पहले नॉक्स कंपनी की जानिब से पेश करदा 25.6 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए मुफीद साबित होगी जो कि 2.5 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट, 3.5 किलोवाट या फिर 4.5 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगाने के ख्वाहिशमंद हैं, या फिर उनके पास ऑलरेडी ये इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, 24 वोल्ट वाले इन्वर्टर यानी कि डबल बैटरी वाले इन्वर्टर जिनको कहा जाता है, और उनके पास पहले से ड्राई बैटरियाँ या फिर तेज़ाब वाली या फिर टॉल ट्यूबलर बैटरीज लगी हैं और वो अपने सिस्टम को लिथियम के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इसके मॉडल की। तो नॉक्स की जो 25.6 वोल्ट, ये 24 वोल्ट नहीं है, ये 25.6 है। आप इसको 24 वोल्ट ही समझ लें समझने के लिए। इनमें दो किस्म के मॉडल आते हैं, एक है पावर वॉल 3.0 और दूसरी है 3.1। इनके अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आलमोस्ट सेम हैं। सिर्फ एक एलसीडी का फ़र्क है कि जो 3.0 है उसके अंदर सिंपल एलसीडी आती है और ये जो 3.1 है इसके अंदर एचएमआई एलसीडी आती है। और इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो सिंपल एलसीडी होती है उसके ऊपर आपको कंट्रोल्स मुयसर नहीं होते, आप सिर्फ उसकी मदद से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जबकि जो एचएमआई एलसीडी होती है उसकी मदद से आप साथ में जो कंट्रोल्स हैं, जो सेटिंग्स हैं, उनको भी तब्दील कर सकते हैं। बस इतना सा फ़र्क है और इसी हिसाब से कीमत में भी 4-5 हज़ार रुपये का फ़र्क है। तो नॉक्स की ये बैटरी 3.1 2.56 किलोवाट आर की बैटरी है, यानी कि तकरीबन 2.5 यूनिट ये अपने अंदर सेव करने की सलाहियत रखती है, जिसमें से साफ़ी आउटपुट आप ले सकते हैं 80% डीओडी के साथ, जो कि तकरीबन 2 यूनिट बनते हैं। यानी कि ये 2.5 किलोवाट की बैटरी है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो है कि आप डीओडी कितना इससे ले सकते हैं। तो लिथियम बैटरीज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जहाँ पे आपकी जो टॉल ट्यूबलर बैटरीज होती हैं या फिर लेड एसिड बैटरीज होती हैं उनका लाइफ स्पैन कम होता है, उनके लाइफ साइकिल तकरीबन 600 से 1000 होते हैं। अगर सादी बैटरी है तो 600 होंगे, अगर टॉल ट्यूबलर है तो 1200 या 1000 होंगे। पर उनके ऊपर आप टार्क वाला लोड नहीं चला सकते, हैवी लोड अप्लाई नहीं कर सकते, कोई मोटर नहीं चला सकते, इस्त्री नहीं ऑन कर सकते। अगर करेंगे तो उसकी ग्रेविटी गिरने का ख़तरा होता है। वहीं पे लिथियम बैटरी आपको ये सहूलत मुयसर करती है कि आप इसके ऊपर टॉर्क लोड चलाएं, भले मोटर चलाएं, इस्त्री चलाएं, कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर चलाएं, इसके अंदर कोई ग्रेविटी वाला चक्कर नहीं होता। दूसरी चीज़, इनको किसी किस्म की मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, ना तो आपने इसके अंदर कोई पानी डालना है। और दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नॉक्स की ये बैटरी आती है 6000 लाइफ साइकिल के साथ, जिसको ख़त्म करने में आपको तकरीबन कम अज़ कम भी 10 साल का अरसा चाहिए। और इसकी जो डिज़ाइन लाइफ है वो भी कंपनी की जानिब से क्लेम की गई है कि तकरीबन 10 साल है। जब हम इस बैटरी के बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें काफ़ी डिटेल में जो है वो चीज़ें इसके अंदर से मुयसर आती हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपको पावर केबल्स मिल जाती हैं। बाद ब्रांड्स तो पावर केबल्स भी नहीं देते, लेकिन ये पावर केबल आपको इसके साथ मिल जाती हैं जी, प्लस और माइनस की। और इसके अलावा इजाफी आपको 2 अदद प्लस और माइनस के जो कनेक्टर हैं, जो टर्मिनल हैं, वो मिल जाते हैं। और इनका मकसद ये है कि बिलफर्ज आप इन्वर्टर और बैटरी के दरमियान फासला बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर आप बैटरी को कहीं इन्वर्टर से दूर किसी लोकेशन पे लगाना चाह रहे हैं, तो ये जो साथ इसके तारें आई हैं ये अगर कम पड़ रही हैं तो आप अपनी कस्टम मेड तारें जो हैं वो इन कनेक्टर्स की मदद से बना के इसके साथ लगा सकें। इसके अलावा आपको 2 अदद इसमें जो कम्युनिकेशन केबल्स हैं वो मिल जाती हैं, जिनकी मदद से आपने मुख्तलिफ इन्वर्टर्स के साथ इसकी BMS कम्युनिकेशन करनी है। और ना सिर्फ ये केबल्स मिलती हैं बल्कि इसी तरह से आपको अलग से एक्स्ट्रा RJ45 कनेक्टर और कैन टर्मिनल रजिस्टर, इसको कहते हैं जी कैन टर्मिनल रजिस्टर। जब आप 2 या 2 से ज़्यादा बैटरीज को पैरेलल करते हैं तो फिर उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी आपको इजाफी दिया गया है। और अगर आप अलग से कोई केबल बनाना चाह रहे हैं अपने इन्वर्टर के लिए तो आप इन कनेक्टर्स का इस्तेमाल करके केबल को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा चूँकि ये एक वॉल हैंगिंग बैटरी है, जो कि तकरीबन 23 किलो से ज़्यादा इसका वज़न है, 23 से 28 किलो के दरमियान इसका वेट है, तो इसको
हैंग करने के लिए आपको साथ में एक ब्रैकेट मिल जाती है जी, और इसी तरह रावल बोल्ट भी मिल जाते हैं। एक यूज़र मैनुअल इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है, जिसकी मदद से आप इसकी जितनी भी सेटिंग्स हैं, किस इन्वर्टर के साथ आपने इसको किस तरह से कनेक्ट करना है, कैसे इसकी सेटिंग करनी है, और इसके अलावा काफ़ी सारी जो पेचीदगियाँ हैं इसके अंदर, वो सारी आपको इस मैनुअल को पढ़ने के बाद पता चल जाएंगी। और इसके अलावा एक अदद इंस्टॉलेशन गाइड ये भी साथ में मुयस्सर है। यहाँ पे आप इसकी साइडों के ऊपर देख सकते हैं कि 4 अदद जो टर्मिनल्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, जिनमें से 2 जो हैं वो ब्लैक हैं और 2 रेड हैं। एक वक्त में आपने कोई से भी 2 टर्मिनल रेड और ब्लैक यूज़ करने हैं इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। और अगर आप कल को दूसरी बैटरी इसके साथ पैरेलल करना चाहते हैं तो बाकी जो 2 टर्मिनल हैं वो इसके लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। अप टू 8 यूनिट्स यानी कि 8 बैटरियां आप एक वक्त में पैरेलल कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर एक छोटा सा ऑन ऑफ का बटन आपको प्रोवाइडेड है, जिसको ऑन करने के ऊपर इसकी स्क्रीन ऑन हो जाती है और उसके बाद जितना भी डाटा है इसके ऊपर शो होने लग जाता है और दोबारा प्रेस करने पर ये ऑफ़ हो जाता है। इसके साथ ये कुछ डिप स्विचेस ऊपर प्रोवाइड किए गए हैं, जिनकी पोजीशन को ऑन और ऑफ़ करके आप मुख्तलिफ इन्वर्टर्स के साथ जो BMS का प्रोटोकॉल है उसको एडजस्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको 2 अदद RS485 और 2 अदद कैन वाली जो पोर्ट्स हैं वो मिल जाती हैं, जिनकी मदद से आपने BMS को कम्युनिकेट करना है। नॉक्स की ये बैटरी 3.1 कौन कौन से इन्वर्टर्स के साथ कंपैटिबल है, तो आप इसको मार्केट में जितने आपके इन्वर्टर्स हैं जिनके अंदर RS485 और इसके अलावा कैन की जो टर्मिनल्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो अवेलेबल हैं, चाहे वो IP21 हो, वोल्ट्रॉनिक पावर के बने हुए, या फिर IP65 इन्वर्टर्स हों, उनके साथ ये बासानी कनेक्ट हो जाती है। नॉक्स की इस बैटरी के अंदर एक बहुत बड़ी ख़ास बात वो ये है कि जैसे बाकी काफ़ी सारी लिथियम बैटरीज़ के अंदर आपको ये तक नहीं पता चलता कि आपकी बैटरी कितने साल चल चुकी है, कितने उसकी हेल्थ बाकी है और कितने लाइफ साइकिल वो कंज्यूम कर चुकी है। लेकिन इस बैटरी के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन इन्होंने दिया है कि स्क्रीन के ऊपर आपको सारा डाटा आ रहा होता है, जैसे इस वक्त बैटरी के वोल्टेज क्या चल रहे हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एम्पेयर कितने हैं, इसकी इस वक्त कितने परसेंटेज बैटरी मौजूद है यानी कि SOC कितनी है, स्टेट ऑफ हेल्थ कितनी इसमें जान बाकी है, सेल्स का टेम्परेचर क्या चल रहा है, BMS का टेम्परेचर क्या चल रहा है, और एम्पेयर आवर के अंदर कितनी कैपेसिटी इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर देखें साइकिल्स, यहाँ पर एक साइकिल लिखा हुआ है, चूँकि ये अभी ब्रांड न्यू है तो यहाँ पर जैसे जैसे बैटरी आपकी पुरानी होती जाएगी आप उसको कंज्यूम करेंगे, आप उसको इस्तेमाल करेंगे, तो आने वाले सालों के अंदर जितने लाइफ साइकिल आप चला लेंगे वो सारे यहाँ पर आपको नज़र आते रहेंगे कि भाई आपकी बैटरी इतने साइकिल खा चुकी है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे जाएं तो सेल्स के अंदर जो जितने भी इसमें सेल हैं उन सारों का डाटा आपको मिल जाता है। फिर उससे नेक्स्ट पेज पे जाएँ तो और काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और सबसे आखिरी पेज पर जाके आपने बैटरी को ये बताना है कि भाई इन्वर्टर कौन सा लगा हुआ है और उसके हिसाब से BMS प्रोटोकॉल आपने क्या रखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल है वो 3 है, और यहाँ पर देखें इस बॉक्स के अंदर 3 के आगे नॉक्स लिखा हुआ है। तो अगर आपने इसको बिलफर्ज नाइट्रॉक्स के साथ लगाना है तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल है वो 1 होगा। अगर आपने इसको ग्रोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ लगाना है तो फिर 2 होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉक्स के साथ लगाना है तो फिर 3 होगा। और इसके अलावा आपने नॉक्स के अलावा जो वोल्ट्रॉनिक पावर के बाकी इन्वर्टर्स हैं उनके साथ भी लगाना है तो उसके लिए भी जो प्रोटोकॉल है वो 3 ही इस्तेमाल होगा। और अगर आप इसको सॉलिस के साथ लगाना चाह रहे हैं तो फिर इसका प्रोटोकॉल होगा 13। तो वो आप यहाँ से एडजस्ट करके यहाँ पर वो जो भी इन्वर्टर होगा उसका यहाँ पर वो लिस्ट आपके सामने बन जाएगी। अब आखिर में बात कर लेते हैं जी नॉक्स की इस 3.1 लिथियम आयन बैटरी की मौजूदा कीमत की। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अप्रैल 2026 में, और अभी इसकी मार्केट में जो मौजूदा कीमत है वो चल रही है तकरीबन 1,25,000 रुपये, और इसका जो 3.0 वाला वेरिएंट है उसकी कीमत इससे तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये कम है, तो वो 1,20,000 के आसपास आपको मार्केट में मिल जाती है। तो आपने जब भी ये बैटरी परचेज़ करनी हो तो आप मार्केट में अपने नॉक्स के जो मौजूदा डीलर हैं या फिर ऑनलाइन कंपनी से रब्ता करके इसकी जो मौजूदा कीमत है वो पता कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।